नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है जहां 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया को ओपनली सवाल उठाते आ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो लोकसभा और विधानसभा में अचानक से फर्जी वोटर आ जाते हैं और जब चुनाव होता है तो 288 सीटों में से 234 सीटों पर बीजेपी सरकार जीत जाती है। उनके अनुसार डेमोक्रेसी सबसे बड़ी नींव है, अगर वह बता देते हैं तो करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। कोई आरोप नहीं है। राहुल गांधी के डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट है जो मीडिया में अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने पब्लिक रैली जून 16 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईवीएम मशीन एक ब्लैक बॉक्स है। 2024 के चुनाव के दौरान पूर्व आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम अचानक चर्चा में आया क्योंकि उन्होंने कहा था कि चुनाव बूथ पर हम कैमरा नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां पर माताएं बहनें रहती हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बड़ा मुद्दा बन गया। ध्यान रहे, यह विपक्ष के आरोप है, इसका कोई भी कानूनी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। भारत के अधिकांश विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन सबसे बड़ा खतरा नहीं है। असली खतरा तो मतदान सूची में नाम कट जाना और फर्जी वोट आदि है। और भारत के पूर्व सीईएस भी कह चुके हैं कि ईवीएम मशीन तक पहुंचना, उसके सॉफ्टवेयर को बदलना बिना किसी निशान के तकनीकी रूप से लगभग असंभव है। कुमार ने स्वयं कहा कि चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और न ही दबाव है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। इन चीजों पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, लेकिन हर विवाद एक चीज को साबित करता है, पारदर्शिता और लोगों का भरोसा। भारत में कोई चुनाव नहीं है, यह एक इकोसिस्टम है जिससे हर क्षेत्र में सवाल पूछा जाता है कि आप किसे चुन रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ईवीएम मशीन को चुनौती देते हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार उसकी सुरक्षा पर भरोसा जताते हैं और बेचारे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी हर चुनाव के साथ दबा दी जाती है। लोकतंत्र से सवाल पूछना, उस पर आरोप लगाना सबसे बड़ा नुकसान है और उसी सिस्टम को पहुंचता है जिसे हम बचाना चाहते हैं। और इसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा काम एविडेंस है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, जबकि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां पर सिर्फ पेपर और बैलेट्स का प्रयोग किया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे फुल स्कैन ईवीएम सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। वोट चोरी का सच किसी एक नेता में नहीं छिपा है, न ही राहुल गांधी में, न ही मोदी सरकार में, न ही चुनाव आयोग में। और जब तक चुनाव आयोग पूरी तरह से जवाबदेही नहीं होगा और नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना रहेगा। लेकिन भरोसेमंद लोकतंत्र बनाने में शायद अभी समय लगेगा।